बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सिचुएशनल या इंटरव्यू में आने वाले क्वेश्चंस को आगे लेकर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस को मज़ीद डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वो सवालात कौन से होते हैं जो आमतौर पर पीपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उनके मुमकिन जवाबात बेहतरीन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बेहतरीन सॉलिड किस्म का इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए। जो जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है उनका तो डेफिनेटली इंग्लिश में ही तैयार होना चाहिए, और जिनका इंग्लिश का नहीं है वो भी कोशिश करें अगर इंग्लिश में तैयार कर लें तो, अगर नहीं तो फिर उर्दू में तैयार करें। आपका इंट्रोडक्शन बेहतरीन अंदाज में तैयार किया हुआ हो, उसमें आपने अपना डिटेल्ड और ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाना है। आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपके ख़ानदान में कोई डिस्टिंक्शन है, आपने कहाँ से मैट्रिक किया, तरतीब से आप सारे इन डिटेल बताएंगे कि आपने मार्क्स कितने लिए, किस स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने कौन सी डिग्री कब और कितने नंबर्स के साथ हासिल की। अगर आपने उसके दौरान कोई डिस्टिंक्शन ली है, कोई पोजीशन है आपकी, तो वो ज़रूर मेंशन करें। उसके साथ ही आपके डॉक्यूमेंट तो उनके पास मौजूद होते हैं, वो जो चीज़ देखना चाहते होते हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सी चीज़ें वो एट द सेम टाइम देख रहे होते हैं, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने स्किल्स, क्वालिटीज़ और एक्सपीरियंस को वाज़ेह तौर पर हाईलाइट करेंगे, और कोशिश करें कि जो स्किल, एक्सपीरियंस और क्वालिटीज़ आप मेंशन करने जा रहे हैं वो जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने गए हुए हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हो। फ़र्ज़ करें आप टीचिंग या लेक्चरर का देने गए हुए हैं इंटरव्यू, तो आपकी जो क्वालिटीज़ या एक्सपीरियंस हैं वो टीचिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। इसी तरह से अगर जिस भी पोस्ट के लिए या जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप उसकी डिस्क्रिप्शन देखें, उसकी ऐड को गौर से देखें। उसकी ऐड में जो उसने क्वालिटीज़ मांगी हैं एक एम्प्लॉय में, आप कोशिश करें कि उसके रिलेटेड ही अपनी आप खसूसियात बयान करें। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि मैं एक हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में इतना अरसे का मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसके साथ ही हाई लेवल पे मैं ट्यूशन भी पढ़ाता रहा या रही हूँ, या आप उन्हें बता सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं आई ऑलवेज़ ट्राई टू मोटिवेट एंड एनकरेज माई स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, कि मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ कि आपने मेहनत किस तरह से करनी है। ये मेरा एक पॉजिटिव एज है, मैं एक अच्छा मोटिवेटर हूँ। इसके अलावा इसको इंट्रोडक्शन को ये वाहिद चीज़ मैं कहा करता हूँ है जिसका हमें पता है कि वो पॉसिबल है कि वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मुझसे उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था, जस्ट सवाल किया था डायरेक्टली। लेकिन आपको इंट्रोडक्शन तैयार होना ज़रूरी है। उसके लिए, उसकी तैयारी के लिए आमतौर पर मैंने पहले भी अपने स्टूडेंट से कहा है कि वो घर में बैठ के आप ट्राई कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि आप किसी से डिस्कस करें, किसी से कहें कि आपसे सवालात पूछे और आप उनके जवाब दें इंटरव्यू की तरह से। दूसरा होता है कि आप आईने या मिरर के सामने बैठकर अपनी जेस्चरिंग भी चेक करें और अपना वे ऑफ टॉकिंग देखें, अपना कॉन्फिडेंस देखें, अपना आई कांटेक्ट देखें। और जो बेस्ट और बेहतरीन तरीका जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये होता है कि आप अपनी छोटी सी वीडियो क्लिप बनाएं, छोटे छोटे। आप इंट्रोडक्शन का सबसे पहले बना लें, पहले 1 मिनट का, 1.5 मिनट का बना लें, आप जिसमें बोलें आप अपने सेल पे ही बना सकते हैं। अपने सेल को सामने रखें, एक अच्छे से एंगल पे, किसी स्टैंड पर रखें या वैसे रख दें किसी चीज़ के सहारे, और आप बैठकर अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। आप देखें, उसको बार बार प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी आपको कोई इशू है आप हमसे रब्ता करें, हम आपको गाइड करेंगे जितना हो सकेगा। पहले भी बहुत से स्टूडेंट्स को किया है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो ये था कि इंट्रोडक्शन को हमने कैसे तैयार करना है। दूसरा जो सवाल होता है आमतौर पर वो पूछते हैं कि वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों लेक्चरर भर्ती करें। ये बड़ा सिंपल सा सवाल होता है। आमतौर पर वो पूछ लेते हैं कि हम आपको, वो आपके अंदर कौन सी खूबी है, कौन सी वस्फ़ है कि हम आपको लेक्चरर भर्ती कर लें। इसमें भी वो जानना चाह रहा होता है कि आपकी टीचिंग के या लेक्चरर की जो पोस्ट है उसके बारे में आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या सोचते हो, इस पोस्ट को क्या समझते हो। तो उसके डिफरेंट मेथड होते हैं। सबसे पहले तो यही है उसका जवाब देने का मुमकिन जो तरीका है कि मेरे अंदर एक जज्बा है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं अपनी आने वाली नस्ल को कुछ सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिग्री है, क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, और इस सारी चीज़ों को मैं बेहतरीन अंदाज़ में अपनी आने वाली नस्ल को ट्रांसमिट करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं लेक्चरर बनना चाहता हूं। मेरा एक पैशन है, मेरा जज्बा है, मेरा शौक़ है शुरू से ही। या आप वहाँ बता सकते हैं कि मुझे आप टीचर मेंशन कर सकते हैं कि फ़लाँ टीचर को देखकर मुझे टीचिंग का शौक़ पैदा हुआ, वो इस तरह से
मॉडरेट थे, वो बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, अपने पेशे से सिंसियर थे और स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते थे, समझाते थे। मैं उससे इंस्पायर होकर मैं टीचिंग में आना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ आप बता सकते हैं कि मेरा जो सब्जेक्ट है, मुझे माशाल्लाह उस पर बहुत कमांड हासिल है। मैंने अपने सब्जेक्ट को थारोली पढ़ा है, विद कमिटमेंट पढ़ा है। मैंने जस्ट इसमें मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए नहीं पढ़ा, बल्कि मैंने पढ़ने के बाद इसको आगे ट्रांसफ़र करने का मेरा पूरा प्रोग्राम है। ये दूसरी वजह हो सकती है। तीसरी वजह हो सकती है कि मुझे आप क्यों हायर करें। तीसरा अपना एज बता सकते हैं कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ और मैं हर तरह की ज़िम्मेदारी को, ना सिर्फ अपनी टीचिंग की ज़िम्मेदारी को अब एहसन तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ, बल्कि टीचिंग के अलावा भी अगर मुझे कोई ज़िम्मेदारी दी जाती है किसी भी अथॉरिटी की जानिब से, तो मैं उसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश, ईमानदारी के साथ उसको टाइम पर मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर मुझे काफ़ी कमांड है, मैंने उस पर काफ़ी मेहनत की हुई है और अगर आप मुझे ये मौका देंगे यहाँ पर काम करने का तो इंशाल्लाह मैं मेरी जो परफॉर्मेंस है आप उससे टोटली और 100% सेटिस्फाइड होंगे। 4-5 मुमकिन जवाब थे जिनमें से आप कोई भी उस वक्त दे सकते हैं, 2-3 भी दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है कि डिस्क्राइब स्किल्स एज अ लेक्चरर। डिस्क्राइब योर स्किल्स एज अ लेक्चरर। आपके बतौर लेक्चरर आप में कौन सी खूबी हैं, कौन से वस्फ़ ऐसे हैं कि आप एज अ लेक्चरर उनको परफॉर्म करना चाहोगे अगर आपको लेक्चरर सेलेक्ट कर लिया जाए। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो यही होती है, आप उन्हें बता सकते हैं अपनी लेक्चरर की डिमांड के मुताबिक, अपनी जॉब की जो नेचर है उसके मुताबिक, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, स्टाफ में मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ नस्ल के, मुख्तलिफ़ रंग के, मुख्तलिफ़ इलाकों के, इसी तरह से स्टूडेंट्स भी मुख्तलिफ़ डाइवर्जेंट एरियाज़ के होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मुझे मुख्तलिफ़ एरियाज़, जब मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ काम करने का अच्छा खासा तजर्बा है और मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ। लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना मुझे अच्छा लगता है। मैं टीम वर्क पर बिलीव करता हूँ। ये मेरा पहला स्किल है एज अ लेक्चरर, क्योंकि लेक्चरर की जॉब में अपने मुख्तलिफ़ लोगों के साथ काम करना होता है, तो आई वुड डेफिनेटली एन्जॉय माई जॉब। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि मैं बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन बंदा हूँ। मैं अपना हर काम डिसिप्लिन के अंदर करता हूँ, पहले हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करता हूँ और डिसिप्लिन के मुताबिक ही चलता हूँ, उससे आगे पीछे नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि मैं अपना जो मेरा लेसन प्लान है, वो मेरी शुरू से आदत है कि मैं अपने लेसन को बाकायदा प्लान करता हूँ, प्लान के तहत ही चलता हूँ। मैं एक दिन पहले अपने लेसन को घर से प्लान करके उसे बाकायदा रिटन फॉर्म में लाता हूँ और एक मुकम्मल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिन और प्लान्ड लेसन जो है वो डेली क्लास में सर्व करने की कोशिश करता हूँ और अपने लेसन को कभी भी मैंने लेसन बगैर देखे या बगैर तैयारी के प्रेजेंट नहीं किया क्लास के सामने। मैं उसकी पूरी तैयारी करके जाता हूँ और फुली अपनी जो एवियर्स हैं या जितनी भी मुझे ज़रूरियात चाहिए होती हैं उनके मुताबिक उनको लेकर ही क्लास में जाता हूँ। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि मुझे अपने नॉलेज पर एक्सटेंसिव और इन डेप्थ स्टडी हासिल है, मुझे कमांड हासिल है। मैं उसको पूरी तरह से पढ़ाने का इतना साल का तजर्बा भी रखता हूँ। इसके अलावा मैं वर्क एथिक्स को अच्छी तरह से समझता हूँ कि आदाब क्या होते हैं काम करने के, किसी भी कॉलेज में जाने के क्या आदाब हैं, स्टूडेंट से गुफ्तगू कैसे करनी है, अपने हाई अप से कैसे बात करनी है, अपने सबऑर्डिनेट से कैसे बात करनी है। मुझे अपने प्रोफेशन के एथिक्स का अच्छी तरह से इल्म है, इसलिए मैं इस जॉब के लिए ज़्यादा सूटेबल हूँ और ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट हूँ। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि मुझे रिटन और जो ऑरल कम्युनिकेशन है इस पर मुझे कमांड हासिल है। मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। मैं 2-3 लैंग्वेजेस में या कम से कम जो हमारी कौमी ज़ुबान है उसमें पर मैं कमांड मुझे हासिल है और उसमें मैं अपनी बात को दूसरों तक बेहतरीन अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं कर भी लेता हूँ। और बता सकते हैं मैं एक अच्छा इंस्पायर भी कर लेता हूँ स्टूडेंट्स को और मैं एक अच्छा मोटिवेटर भी हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा अपने स्टडी या बुक से हट के दूसरी चीज़ों में भी उन्हें इन्वॉल्व रखता हूँ। उन्हें कोशिश करता हूँ कि उनको ज़िंदगी में आने वाले मसाइल को भी वो हल करने की एबिलिटी हासिल कर लें। उनकी वो जो इनर जो उनकी पोटेंशियल है उसको मैं हाईलाइट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मैं अपने जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हैं उनको हमेशा बरकरार रखना जानता हूँ। मुझे पता है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करने हैं और उनको कैसे सस्टेन करना है, उनको बरकरार कैसे रखना है और दूसरों की सपोर्ट कैसे करनी है, दूसरों के साथ कोऑपरेट कैसे करना है, क्योंकि कोऑपरेशन और सपोर्ट के बगैर कोई भी इंसान मुकम्मल इंसान नहीं होता है। और कोई इसी तरह से कोई भी लेक्चरर या टीचर एक मुकम्मल टीचर नहीं बन सकता जब तक वो कोऑपरेटिव ना हो। कोऑपरेटिव ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के साथ बल्कि अपने कॉलीग्स के साथ, अपने हाई अप्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ। और ये बता सकते हैं कि मैं हर चैलेंज को कबूल करना अपने लिए बहुत अच्छा समझता हूँ। चैलेंजिंग पर्सनैलिटी हूँ मैं, हमेशा चैलेंज कबूल करना मुझे अच्छा लगता है और उनके अंडर काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा सोशल भी हूँ। लोगों के सोशल जो मसाइल हैं और ख़ास तौर पे अपने स्टूडेंट्स के जो मसाइल होते हैं उनको उनकी कैरियर
کیریئر کے انتخاب میں، ان کو کسی بھی طرح کے پرابلم میں، کسی بھی طرح کی میل ایڈجسٹمنٹ میں ان کو ایڈجسٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. یہ میرے ایجز ہیں. اس کے بعد ایک بڑا اہم اور مشہور سوال ہوتا ہے کہ آپ کو لیکچرر کی جاب میں کون سی چیزیں پسند ہیں اور کون سی پسند نہیں ہیں. واٹ آر یور لائکس اینڈ ڈس لائکس ان لیکچررشپ. تو اس میں کوشش کریں کہ آپ اپنے جو لائکس ہیں وہ زیادہ بتائیں، ڈس لائک 1-2 بتا دیں، لائکس زیادہ بتائیں. لائکس میں سب سے پہلے تو یہ آپ بتا سکتے ہیں ممکنہ جوابات میں سے کہ جو لیکچرر کی جاب ہے یہ ایک چیلنجنگ جاب ہے. اس میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، بہت زیادہ چیلنجنگ کویسچنز آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں. آپ بہت زیادہ ہائیلی رپورٹڈ، ویل نون اور ایجوکیٹڈ پیپل میں ہوتے ہیں. وہاں پر آپ کا کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کے پاس جو بچے ہوتے ہیں، جو سٹاف ہوتا ہے وہ بہت بڑے، میچور اور اچھے خاصے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آئے ہوئے ہوتے ہیں. بچے نہیں ہوتے ہیں چھوٹے. ان کے سوالات کا جواب کو فیس کرنا، ان کو آنسر کرنا ایک چیلنجنگ جاب ہے. اسی طرح سے اپنے سبجیکٹ میٹر کے مطابق، اپنے سبجیکٹ کے مطابق اپنے لیسن کو سارٹ آؤٹ کرنا، اس کو ارینج کرنا، اس کو آرگنائز کرنا اور اس کو چیلنجنگ بنانا ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے مجھے. یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، اس کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے اور محنت سے ہی کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. دوسری چیز کہ وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے، بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے دوسروں سے بھی. اس کے علاوہ میرا جو اپنا سبجیکٹ ہے، یہ لیکچرشپ سے ہی مجھے یہ موقع ملے گا کہ میں صرف اپنے سبجیکٹ پر فوکس کروں. میں چاہتا ہوں کہ میرا جو سبجیکٹ ہے وہ دوسروں میں پاپولر بھی ہو، لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھیں بھی، اور میں اس قابل بھی ہو سکوں کہ انہیں اچھی طرح سے سمجھا سکوں. مجھے اپنے سبجیکٹ کو ہائی لائٹ کرنے کا، اس کو امپورٹنٹ بنانے کا ایک موقع ملے گا جو میں ضرور بروئے کار لاؤں گا، بہترین انداز میں اسے ضرور بروئے کار لانا چاہوں گا. یہ ایک بات مجھے اچھی لگتی ہے. اس کے علاوہ مجھے وہاں پر جو فیسلٹیز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر انسٹیٹیوشنز. کالج لیول پہ آپ کو فیسلٹیشن زیادہ ملتی ہے اور آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر جو سیلری ہے وہ بھی دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہاں پر سیلری بھی اچھی ہوتی ہے، فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، آپ کو ٹینشن اتنا نہیں ہوتی، آپ ریلیکس ماحول میں پڑھاتے ہیں، آپ کے چند لیکچرز ہوتے ہیں. آپ بہت سی خصوصیات بتا سکتے ہیں کالج کی جو پازیٹیو ہوں. اس کے علاوہ نیگیٹیو میں یہ آپ بتا سکتے ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں، وہ آپ کون سی بتائیں گے. تو اس میں یہی بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو میں نے آبزرو کیا ہے، وہ ٹائم پر کالج میں نہیں آتے ہیں، یا آ بھی جائیں تو لیکچر اٹینڈ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں. یہ چیز مجھے ان کی اچھی نہیں لگتی ہے اور یہ چیز ان کے اپنے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اگر میں لیکچر بھرتی ہو گیا تو میں اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کروں گا کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، ٹائم پہ ہیں، اور جب آ جائیں تو آپ کلاسز اپنی ٹائم پر لینے کی کوشش کریں. یہ چند سوالات تھے جو اس لیکچر میں ہم نے فالو کیے. انشاءاللہ نیکسٹ مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.